चुनाव आयोग के तरफ से जो अभी तक जो ढिलाई देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव का जैसे कि अनुमानित समय है उस अनुसार चुनाव आयोग की तरफ से कोई तैयारी नहीं देखी जा रही है। नया चीज़ कोई भी चीज़ को हम अगर लागू करते हैं तो उसके लिए जन जागरूकता का बड़ा महत्व होता है, और जो कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। मुखिया का जो पद होता है ये बहुत ही गरिमाई पद है। वैसे तो सभी गरिमाई पद है, लेकिन मुखिया के ऊपर एक बहुत बड़ा विशेष भार होता है। पंचायत का जो डेवलपमेंट होता है उस पर ये मुखिया पर डिपेंड है। जैसा कि हमारा जो पंचायत है, हमारे पंचायत में 2001 से जब से चुनाव प्रक्रिया चालू हुआ है, तो हमारे जो वर्तमान मुखिया है इन्हीं के परिवार से इनके पिताजी रहे प्रथम बार, उसके बाद 2 बार उसके माताजी रहे, खुद रहे। लेकिन जो 20 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उन्हीं के परिवार से, जो पंचायत में एक समुचित जो विकास होना चाहिए था वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। चीज़ बताऊँ, जो स्ट्रीट लाइट का जो मामला है, आप देखते होंगे कि हर जगह हर सड़कों को उजाला किया है, लेकिन मेरा पंचायत अभी भी अंधेरे में है। तो ये आरोप या प्रत्यारोप नहीं है, ये हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में 20 वर्ष से हमारे मुखिया जी हैं, लेकिन अभी भी कच्ची सड़कें हैं। 20 वर्ष से अगर आप इस पंचायत को संचालित कर रहे हैं, माननीय मुखिया जी से मेरा प्रश्न है, तो वैसे गाँव में आपने शिक्षा के लिए क्या कदम उठाया? वहाँ पर एक आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था नहीं है। इसी से आप हमारे पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर होगा, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि शिक्षा के बगैर हमारे अच्छे समाज की कल्पना करना एक मिथ्या होगा, भूल होगी। अगर जब तक हमारे समाज में, हमारे बच्चों में जब तक शिक्षा नहीं आएगी, हमारा पंचायत हो, हमारा समाज हो, आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकास में एक बहुत बड़ा बाधा बन सकता है। तो मैं ये कैसे कह दूँ कि मैं उस विषय को लेकर के आगे नहीं बढ़ा। हमारे बैसा गोविंदपुर पंचायत में आज तक एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं हो सकी, तो इसको क्या कहा जाए? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराने का फैसला ले लिया है, और पहली बार पंचायती चुनाव ईवीएम से कराने का भी फैसला ले चुके हैं चुनाव आयोग। एक तरफ जहां चुनाव आयोग तैयारियों में जुटे हैं, वहीं पे जो पंचायत के प्रत्याशी हैं वो भी अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच हम आज आप पहुंचे हैं बरारी प्रखंड के बैसा गोविंदपुर पंचायत में, जहां अभी वर्तमान मुखिया मोतीबुर रहमान साहब हैं, और उनके ही प्रतिद्वंदी इस बार चुनाव मैदान में एक बार फिर से आ रहे हैं। आलमगीर जी से हम बात करने के लिए आप पहुंचे हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी लगातार जोरों शोर से तैयारियां कर रहे हैं, और पहली बार जो ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारियां कर रहे हैं चुनाव आयोग, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आलमगीर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से पहली बार चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है इस बार ईवीएम से कराने का जो फैसला हुआ है, मामला अभी हाईकोर्ट में है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईवीएम से जो चुनाव होने की बात चुनाव आयोग की तरफ से आई है, ये हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और जो व्यवस्था लाना चाहती है, एक तो सराहनीय है, लेकिन इसमें कुछ दोष है, जो कमियां हैं, क्योंकि हम लोग मैनुअली करते आए हैं चुनाव। इससे पहले बैलेट से ही होता आया है, और बैलेट से लोग को सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा रहा है कि हमने किसको करके आया, कैसे करके आया। लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से जो अभी तक जो ढिलाई देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव का जैसे कि अनुमानित समय है उस अनुसार चुनाव आयोग की तरफ से कोई तैयारी नहीं देखी जा रही है। क्योंकि यहाँ समझने वाली बात है कि 6 प्रत्याशी होंगे, आपका मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, सरपंच, तो ये 6 को एक साथ कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक हम लोगों को या आवाम को कोई सही जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जिस चीज़ से पहले भी चुनाव जैसे हम लोग देख रहे हैं, ईवीएम से विधानसभा का चुनाव देखा, लोकसभा का भी चुनाव देखा, पंचायती चुनाव अगर ईवीएम से हो रहा है तो विधानसभा का चुनाव जो ईवीएम से कराया गया था और अभी जो पंचायती चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारियां कर रहे हैं, दोनों में क्या है, दिक्कतें क्या है? वही तो मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में एक ही आपका इसमें ईवीएम मशीन में चुनाव होता है, और जो कि यहाँ 6 प्रत्याशी हैं, 6 अलग अलग प्रत्याशी होंगे, तो उसको किस प्रकार से कराया जाएगा, चुनाव आयोग के तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट रूपरेखा हम लोगों के पास तक नहीं आ पाया है। ना ही इसको लेकर के चुनाव आयोग के तरफ से कोई
जन जागरूक अभियान हो या लोगों को जागरूक कैसे किया जाए कि मतदान कैसे किया जाएगा, चूँकि नया चीज़ है उसके लिए एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत होगी, जो अभी तक चुनाव आयोग के तरफ से हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। और चूँकि समय नज़दीक आ गया है तो लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल होगा, चूँकि नया चीज़ कोई भी चीज़ का हम अगर लागू करते हैं तो उसके लिए जन जागरूकता का बड़ा महत्व होता है, और जो कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। पिछले टर्म में भी आपने चुनाव लड़ा था बैसा गोविंदपुर पंचायत से, और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मुखिया का जो पद होता है ये बहुत ही गरिमाई पद है। वैसे तो सभी गरिमाई पद है, लेकिन मुखिया के ऊपर एक बहुत बड़ा विशेष भार होता है। पंचायत का जो डेवलपमेंट होता है उस पर ये मुखिया पर डिपेंड है कि मुखिया किस प्रकार से पंचायत को अपने पंचायत को आगे लेके जाता है। जैसा कि हमारा जो पंचायत है, हमारे पंचायत में 2001 से जब से चुनाव प्रक्रिया चालू हुआ है तो हमारे जो वर्तमान मुखिया है इन्हीं के परिवार से इनके पिताजी रहे प्रथम बार, उसके बाद 2 बार उसके माताजी रहे, खुद रहे। लेकिन जो 20 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उन्हीं के परिवार से, जो पंचायत में एक समुचित जो विकास होना चाहिए था वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अक्सर जो वर्तमान मुखिया होते हैं उनके प्रतिद्वंदी तो उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, ठीक है, आप जैसे अभी बोल भी रहे हैं, चलिए इस बात को मान भी लेते हैं। जो बेसिकली 2-3 चीज़ पे हम बात करने के लिए आज आप पहुँचे हैं। आपके बैसा गोविंदपुर पंचायत में शिक्षा का स्तर और एक जो पैमाना है वो क्या है, आप बताएं। मैं थोड़ा सा आपको बात को इस विषय में आऊँगा, लेकिन जो कटाक्ष की जहाँ तक आपने अभी बात किया कि जो पक्ष होता है विपक्ष होता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस बरारी विधानसभा में अधिकांश गाँव में या अधिकांश पंचायतों में वहाँ के मुखिया ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया। एक छोटा सा चीज़ बताऊँ, जो स्ट्रीट लाइट का जो मामला है, आप देखते होंगे कि हर जगह हर सड़कों को उजाला किया है, लेकिन मेरा पंचायत अभी भी अंधेरे में है। तो ये आरोप या प्रत्यारोप नहीं है, ये हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में 20 वर्ष से हमारे मुखिया जी हैं, लेकिन अभी भी कच्ची सड़कें हैं। और जो अभी आपने प्रश्न किया शिक्षा का, तो मैं बताऊं कि हमारे पंचायत में एक 11 नंबर वार्ड है और ग्राम है चातरापाड़ा। मैं हमारे मुखिया जी का हाल के दिनों में एक साक्षात्कार को सुन रहा था, उस पर एक मीडिया के बंधु ने स्वयं ये सवाल किया कि आपके पंचायत में आपने शिक्षा के इसमें बहुत काम किया, लेकिन एक जगह है वार्ड नंबर 11 चातरापाड़ा जगह है, वहाँ पर कुछ हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं। अभी तक वहाँ पर एक विद्यालय नहीं है, और उसको अगर सुखासन पंचायत जाना पड़े तब भी 4 किलोमीटर की दूरी करना पड़ेगा, और आपने बैसा गोविंद पंचायत में भी आना पड़े तब भी 4 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो 20 वर्ष से अगर आप इस पंचायत को संचालित कर रहे हैं, माननीय मुखिया जी से मेरा प्रश्न है, तो वैसे गांव में आपने शिक्षा के लिए क्या कदम उठाया? वहां पर एक आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था नहीं है। इसी से आप हमारे पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर होगा, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि एक मुखिया अपने पंचायत में एक ऐसे एक गांव को जहां पर 500 या 700 मतदाता है, 400 या 500 मतदाता है, मोटामोटी 1000 के लगभग में वहां पर आबादी है, और वैसे आबादी में शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारा बात अब चुनाव है इसलिए बोल रहे हैं। इससे पहले आप 5 साल से आप देख ही रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। विगत जो है कुछ वर्षों से लगातार उसी फैमिली से मुखिया बनते आ रहे हैं आपके बैसा गोविंदपुर पंचायत से। तो चुनाव के समय ही सिर्फ आवाज़ उठाते हैं आप, या फिर अन्य समय भी आप इस सवाल को उठाते हैं? नहीं, आप लगातार हमसे यह प्रश्न करते आए हैं। सामाजिक हर मुद्दे को लेकर के मैं बैसा गोविंदपुर ही नहीं, हर जगह के हर मुद्दों को लेकर के मैं सामने रहता हूँ, चाहे वो किसानों का मामला हो, वो शिक्षा का मामला हो, वो स्वास्थ्य का मामला हो, या अन्य किसी भी प्रकार का सामाजिक जहाँ पर भी मुद्दा है, मैं हर जगह उपलब्ध रहता हूँ। इस बात से आप भी वाकिफ़ हैं, और भी मीडिया के बंधु हैं, वो लोग भी लगातार यह प्रश्न करते हैं। मैं कभी भी चुप नहीं रहा, और शिक्षा के लिए तो खास करके मैं चुप रहूँगा ही नहीं, इसलिए कि शिक्षा के बगैर हमारे अच्छे समाज की कल्पना करना एक मिथ्या होगा, भूल होगी। जब तक हमारे समाज में, हमारे बच्चों में जब तक शिक्षा नहीं आएगी, हमारा पंचायत हो, हमारा समाज हो, आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकास में एक बहुत बड़ा बाधा बन सकता है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि मैं उस विषय को लेकर के आगे नहीं बढ़ा। आपके पंचायत में स्वास्थ्य जो सुविधा है, जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा हो, या फिर किसी भी तरह का जो एक मुखिया
उसका संचालन भी करते हैं एक प्रधान होने के नाते। क्या लग रहा है कितना ठीक है स्वास्थ्य व्यवस्था आपके पंचायत में? अब मैं फिर वहीं पर आना पड़ेगा हमको। मामला 20 वर्षों का फिर से आ रहा है कि ये हमारे पंचायत के लिए इसको दुर्भाग्य कहे या क्या कहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बैसा गोविंदपुर पंचायत में आज तक एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं हो सकी। तो इसको क्या कहा जाए, जबकि हमारे माननीय मुखिया जी के कम से कम इस पर पहल करना चाहिए। हम लोग लगातार मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, आवेदन के माध्यम से हम लोग अवगत कराते रहे, लेकिन जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको कम से कम इस ओर पहल करना चाहिए था। देखिए, अगर मैं आरोप किसी पर लगा रहा हूँ, आप मीडिया के बंधु हैं, स्थल पर जाइए। 11 नंबर वार्ड में आपको लिखित रूप से दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, वहाँ का मतदाता और वहाँ के आबादी को जाकर वहाँ पर पता कीजिए कि वहाँ पर क्या आंगनबाड़ी है, वहाँ के बच्चों को जो सरकार के द्वारा जो टीका लगाने का काम होता है वहाँ पर क्या सुचारू ढंग से मिलता है, या वहाँ पर विद्यालय, सरकारी विद्यालय बना है, या वहाँ से जो मैं दूरी बताया 3 से 4 किलोमीटर, अगर वहाँ पर चूँकि किसी भी चीज़ का अगर मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ तो उसका सही प्रमाणिकता होना चाहिए। तो आप मीडिया के बंधु हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको साक्षात्कार में बता रहा हूँ तो आप यहाँ से जाइए और वह 11 नंबर में जाइए। 11 चांतरा परा पड़ता है, गांव का नाम है। किसी से के माध्यम से पूछ के आप पहुँचिए और पहुँचने के बाद उस जगह पर स्थल को निरीक्षण कीजिए और फिर पुनः मेरा इंटरव्यू कीजिए कि मैं सही बताया। हमारी टीम वहाँ भी जाएगी 11 नंबर वार्ड में भी और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी क्या मामला है आपका, जो भी बात है। आज के इस समय में हमारे जो लोग हैं वो सारे लोग टेक्निकली रूप से, माने आधुनिकता के युग से थोड़ा सा वो लोग कटे हुए हैं। जैसे कि आज अचानक से क्या हुआ, डिजिटलिंग हो गया, डिजिटल का माध्यम हो गया कि ये ऑनलाइन करो, फलाना करो, सारा चीज़ को ऑनलाइन के साथ जोड़ा जा रहा है और हमारे लोगों के लिए नया है यह चीज़, तो लोगों को समस्या हो रही है। तो अगर मुखिया है या मैं बनना चाहता हूँ तो मेरा यह काम है, जो हमारे लोग छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के परेशानी हो रही है उनको सुगम तरीके से उन तक पहुँचाऊँ। और अगर मैं मुखिया बनता हूं तो ये सारी चीज़ को मैं करके दिखा सकता हूं। हम समझे नहीं सर, देखिए आप तो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आप मुख्य रूप से आप बताइए हमको गिन के कि आप किन किन क्षेत्रों में काम करना पसंद करेंगे अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है। बिल्कुल, अगर मुझे जनता 5 वर्ष के लिए कम से कम अगर सेवा करने का मौका देती है तो जिस प्रकार से इंदिरा आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है मैं उनको समाप्त करूँगा। उसमें जो बिचौलिया सक्रिय है, चाहे जो भी हो, उन बिचौलियों को मैं हटाऊंगा। ये मेरी सबसे पहला प्राथमिकता होगी, क्योंकि एक गरीब को कम से कम एक घर बना, आशियाना बनाने के लिए सरकार के तरफ से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है कि उसे घर बने, और उनमें बिचौलिया बड़े पैमाने पर हमारे पंचायत में सक्रिय हैं। तो अगर मुझे अवसर मिलता है तो सबसे पहले इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है मैं उनको ख़त्म करूँगा। उसके बाद पंचायत स्तर पर, पंचायत भवन में वो छोटी छोटी काम, जैसे आपका आधार केंद्र हो गया, जिसके लेके आज देखिए कहाँ कहाँ पर लोग पैसा देके कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, एक अपने पंचायत भवन में उसकी स्थापना, केंद्र की स्थापना करा सकता हूँ। जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोग परेशान रहते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान रहते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आज हमारी जनता समस्या से जूझ रही है। और माननीय मुखिया जी के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं। अगर पहल होता तो हमारे पंचायत भवन में निश्चित तौर पर ऑपरेटर की व्यवस्था होती, वो सारे काम को देखते। आज लोग को कहीं कलकापुर जाना पड़ता है, कहीं सीमापुर, कहीं कटिहार, अन्य अन्य जगहों पर अपने स्तर से करना पड़ता है, और वहाँ पर बिचौलिया सक्रिय है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो उन लोगों को जाकर के क्या करते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है जो अननेसेसरी है, जो एक जनता का शोषण है। अगर मुखिया अगर मैं बनता हूँ तो इन सारी चीज़ों को आपके धरातल पे उतारूंगा और लोगों को उसका काम, जो छोटी छोटी काम है, जो टेक्निकली चीज़ है जिसके लिए परेशान रहते हैं, उन चीज़ों को सुगम तरीके से उनके दरवाजे तक मैं पहुंचाऊंगा। आप अपने पंचायत वासियों को आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे बैसा गोविंदपुर पंचायत वासी को मैं से आग्रह करूंगा कि चूँकि पंचायत चुनाव आ रहा है, आपके बीच सभी प्रत्याशी आएंगे, मैं भी लगातार आपके बीच में हूँ। आप लोग कम से कम विकास को आप लोग पसंद करें और विकास के मुद्दे पर वोट करें। एक बदलाव की राजनीति भी होनी चाहिए, हमारे पंचायत में बदलाव भी होना चाहिए। मैं इसके लिए भी हमारे
बैसा गोविंदपुर के मतदाता से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भी हिस्सा लें और जो मतदान होना है इस मतदान में जो आपकी सक्रियता है, हमारे पंचायत में आपका, आपके बच्चों का, ये सबका भविष्य मतदान से ही होगा, वोट से ही होता है। शिक्षा का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो या अन्य सारी सुविधाएं इसी से निकलता है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि वोट का एक इज्जत कीजिएगा, उसका एक सम्मान कीजिएगा और उस सम्मान के साथ वोट कीजिएगा, ताकि एक ऐसे लोगों का चयन हो सके जो आपके सुख दुख में हर हमेशा रहे। मैं तो प्रयास किया हूँ पिछला 5 वर्ष आप लोगों के बीच, कि मैं पिछला चुनाव में आप लोगों के बीच आया था। आप लोगों के बीच आने के बाद मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने उसी दिन से प्रण लिया था कि मैं आपके बीच रहूंगा, आपकी जो भी समस्या है, जो भी सुविधा चाहिए उसके लिए मैं रहूंगा। और 5 साल आप तमाम लोगों के बीच, बैसा गोविंदपुर के एक एक जनता के बीच रहा हूं और आपकी जो भी छोटी बड़ी समस्याएं रही, चाहे बड़ी समस्या रही, सारे समस्याओं को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं। मैं एक अपील करूंगा आप तमाम लोगों से कि मुझे भी एक अवसर दे, मैं भी आप इस समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, एक बेहतर समाज का कल्पना करता हूं, बेहतर समाज बनाने का मेरा जिस सोच है, इनमें आप भी भागीदार बने। तो ये थे हमारे साथ बैसा गोविंदपुर पंचायत से लगातार जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनका भूमिका बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। पंचायती चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं पिछले बार की तरह एक बार फिर से, और सीधा टक्कर इनका जो है हम लोग देख सकते हैं वर्तमान मुखिया जो है मतीउर रहमान साहब के। इनके अंदर में सबसे बड़ी खूबी यही है कि किसी भी टॉपिक पे बेबाकी से बात करते हैं और जो सच्चाई है उनका पक्ष हमेशा लेते हैं। इनके ही पंचायत के अन्य जो भी मुखिया प्रत्याशी है हम उनके पास में भी जाएंगे, इन्होंने जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उनका भी हम लोग खंडन करेंगे, और खास करके 11 नंबर वार्ड का जो इन्होंने समस्या को उठाया है हमारी टीम वहां भी जाने का काम करेगा। तब तक हमारे चैनल से आप बने रहें, हम ऐसी ही लगातार जनप्रतिनिधियों से बात करते रहेंगे और उनका जो भी चुनावी तैयारी है उनको भी लेकर हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं शाहिद सावरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया बैसा गोविंदपुर।